अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी, अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, आज बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। अंबेडकर के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जारी सियासी दंगल। बाबा साहेब का सम्मान या दलित वोट बैंक पर नजर। अंबेडकर के अपमान पर सियासी उफान, नरम नहीं पड़ने देगी कांग्रेस। देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में जुटी। देश के कई राज्यों में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की तैयारी। क्या इस प्रदर्शन से इंडिया ब्लॉक की एकजुटता बढ़ेगी? बाबा साहेब अंबेडकर पर शुरू हुआ झगड़ा अब संसद से सड़क तक पहुंच सकता है। एक तरफ कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही कि वो गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस चाहती है कि गृह मंत्री माफी मांगे। माफी मांगे। वही भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का समय समय पर अपमान किया है, जिसका जवाब हिंदुस्तान को उन्हें देना होगा। जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने संसद में धक्का मुक्की की, उस पर भी वो विरोध जारी रखेगी। इधर विपक्षी गठबंधन INDIA के सहयोगी दलों के बीच इस मुद्दे पर दिखी एकजुटता के मद्देनजर कांग्रेस ये मौका चूकना नहीं चाहती। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध FIR के बाद गृह मंत्री के विरुद्ध सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस सांसदों के विजय चौक से संसद भवन तक विरोध मार्च में INDIA सांसदों के शामिल होने की पार्टी नैतिक समर्थन मान रही है। बहरहाल बाबा साहेब के नाम पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही काफी आक्रामक हैं। शस्त्र खत्म हो जाने के बाद भी यदि भाजपा की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के खिलाफ वो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रही है। मगर मामला चाहे कुछ भी हो, सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष, दोनों की नजर बाबा साहेब के बहाने दलित वोट बैंक पर है। दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर एक दूसरे पर हावी हैं। बहरहाल गुरुवार को संसद में हुई धक्का मुक्की की घटना पर की गई भाजपा की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच की शुरुआत कर दी है। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को JPC के पास चर्चा के लिए भेज दिया है। JPC के लिए लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 12 सदस्य चुने गए। देखा जाए तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे से भिड़ते रहे। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भाजपा ने एक पुलिस केस दर्ज कराया है। उन पर भाजपा के 2 सांसदों को गिराकर घायल करने का आरोप है। इसके बदले में कांग्रेस ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कर भाजपा सांसदों द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को चोटिल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी पर यह केस डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ने की वजह से लगाया गया है। कुल मिलाकर लड़ाई बाबा साहेब को लेकर है और दोनों ही पक्ष इसे तूल देने के मूड में नजर आ रहे हैं। इस बीच इस सत्र में सरकार ने कई विधायी कार्य भी संपन्न करवाए। देखा जाए तो सत्र के दौरान लोकसभा की 20 बैठकें हुई जो 62 घंटे तक चली। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र के दौरान उत्पादकता 57.87% रही। सत्र के दौरान लोकसभा में 5 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए और 4 विधेयक पारित किए गए। शून्यकाल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के 182 मामले उठाए गए और नियम 377 के अंतर्गत 397 मामले उठाए गए। भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा 13 दिसंबर 2024 को शुरू हुई और 14 दिसंबर 2024 को समाप्त हुई। सत्र के दौरान 5 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 4 विधेयक पारित किए गए। सरकार का कहना है कि भले ही सदन में विपक्ष हंगामा करती रही और उनकी भागीदारी कम रही, मगर सदन का काम रुका नहीं। साथ ही कई विधायी कार्य को संपन्न किया गया, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया उससे सदन के स्थगन की वजह से काफी पैसों की बर्बादी भी हुई। क्या इस प्रदर्शन से इंडिया ब्लॉक की एकजुटता बढ़ेगी? पिछले दिनों एक के बाद एक ऐसी खबरें आती रही जिससे ये संकेत मिलता रहा
कि इंडिया गठबंधन में अंदरूनी तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने की ख्वाहिश जताई थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी का समर्थन किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी कहा था, ममता को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। आदिति फडणवीस कहती हैं कि इस घटना से गठबंधन के सहयोगी फिर से एकजुट हुए हैं। कई विपक्षी दलों ने संसद परिसर में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो कहती हैं, निश्चित तौर पर आज भी जो प्रदर्शन हुआ उसमें सपा की लाल टोपी, आम आदमी पार्टी के लोग भी वहां थे। एनसीपी से लेकर जेएमएम, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस सबने इस मुद्दे पर एक स्टैंड लिया है। आपसी मनमुटाव इस मुद्दे के बाद पृष्ठभूमि में चला गया। ये नया मुद्दा मिल गया है विपक्षी एकता के लिए।